नमस्कार दोस्तों। आजकल कुछ ऐसा मन कर रहा है रोज़ रोज़ की कुछ अच्छी बातें करूं आप लोगों के साथ, कुछ मोटिवेशनल बातें जिससे हम कुछ सीखें, कुछ करें। पता नहीं, कभी कभी मूड होता है तो सोचती हूँ अकेले क्यों करूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ ना। तो चलिए आज आपको ना दोबारा से एक कॉमन कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। ये कहानी आपने हो सकता है आपके बचपन में कई बार सुनी हो, 100 बार सुनी हो, तो 101वीं बार जो है ना मुझसे सुन लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी आपको क्या बताना चाहती है, ये कहानी के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। एक बार क्या होता है दोस्तों, कुछ चिड़ियाओं की कहानी है ये। एक बार एक कौवा होता है बड़ा ही दुखी बैठा हुआ है पेड़ पे और कोस रहा है खुद को, खुद के रंग को और अपने बारे में। मतलब उसको हर चीज़ बुरी लगती है, तो रो रहा होता है, आंसू निकल रहे होते हैं उसके। तो एक साधु जो होता है ना वहाँ पेड़ के नीचे से निकल रहे होते हैं, तो उनके गाल में जो है कौवे का एक आंसू की जो एक बूंद होती है वो पड़ती है। तो साधु ऊपर की तरफ देखते हैं कि बारिश तो नहीं हुई, तो आए कहाँ से, क्योंकि साधु एक पेड़ के नीचे चल रहे होते हैं। तो देखते हैं कि अरे ये तो कौवा रो रहा है। वो बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाते हैं कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्या दुख है तुझे। तो कौवा रोते हुए उनके कंधे पे बैठ जाता है और कहता है बस मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है, मैं बदलना चाहता हूँ। तो कहते हैं लेकिन क्यों पसंद नहीं है तुझे अपनी ज़िंदगी। कहते देखिए ना, क्या मुझे एक तो एक रंग, कितना बुरा सा रंग दे दिया है, मैं पूरा काला हूँ। मतलब कुछ तो थोड़ा सा कुछ ऐड ही कर देते मेरे रंग में। ऊपर से लोग मुझे पालते नहीं हैं, मैं लोगों के घर में बैठ के आवाज़ें निकालता हूँ तो लोग मुझे भगा देते हैं, मेरे बारे में अजीब अजीब सी बातें करते हैं। और तो और हद तब हो जाती है कि जब पूजा पाठ में नहीं बल्कि मुझे श्राद्धों में याद किया जाता है, मेरे आगे खाना रखा जाता है पितरों को याद करके। मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन क्योंकि हर चीज़ मेरी लाइफ में उल्टी है, नेगेटिव है, तो मुझे ये चीज़ भी बड़ी बुरी लगती है। हालांकि लोग बड़ी श्रद्धा से मुझे बुलाते हैं। तो साधु कहते हैं फिर तू क्या सोचता है इस बारे में। तो कहता है साधु जी, महाराज जी, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि प्लीज़ काश ऐसा हो जाता कुछ जादू कि मुझे ना कुछ और बना दिया जाता इसी जन्म में। साधु कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, बना देंगे, बता तू क्या बनना चाहता है। वो कहता है मुझे ना हंस बना दो। अच्छा, हंस बनना चाहता है, क्यों, क्या खासियत है हंस में। अरे आप खासियत पूछ रहे हैं, खासियत ही खासियत है। कितना खूबसूरत रंग, कितनी प्यारी उसकी गर्दन। तैरता है तो इतने मज़ेदार तरीके से तैरता है कि पता ही नहीं चलता कि वो अपने पाँव हिला रहा है पानी के अंदर। ऐसे फ्लो में चला जाता है जैसे हवा में उड़ रहा हो। प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं उसका, खूबसूरत परिवार होता है उसका, लोग उसकी फ़ोटोएं खींचते हैं। तो मेरे को ना हंस बनने का मन है। साधु उसको प्रॉमिस कर देते हैं, वादा करते हैं कि चल मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन एक मेरी भी शर्त है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम प्रकृति के खिलाफ। तो तू पहले जा और हंस से बात करके आ, मिल के आ एक बार उससे। कौवा इतना खुश हो जाता है दोस्तों, और वहीं तालाब पे खेल रहे एक हंस के पास पहुंच जाता है। हंस के पास बैठ के कहता है कि मज़ा आ जाता है जब भी मैं तुझे देखता हूँ। तो तेरे को पता है मैं तेरे जैसा बनने के लिए अब मैंने ना रिक्वेस्ट कर ली है और शायद अब मैं तेरे जैसा बन जाऊंगा। तो खुश तो है ना। तो हंस बहुत ही क्रोधित होकर उसकी तरफ देखकर बोलता है क्या खुश है, क्या खुश हूं मैं, तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं खुश हूं, तूने मुझसे पूछा। कौवा हैरान रह जाता है, बोलता है कि कैसी बातें कर रहा है हंस भाई, तू कैसे दुखी हो सकता है। कहता मुझसे पूछना, मैं बताता हूँ। इतना सफ़ेद सादा रंग दे दिया कि लोग जब दुखी होते हैं तब मेरे रंग को ओढ़ते हैं। मैं पानी पे चलता हूँ तो लोग फोटो तो जरूर खींचते हैं, लेकिन पानी और मेरा रंग एक जैसा होता है तो लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते हैं। अजीब सी मेरी चोंच बना दी है, अजीब से ऐसे फैले हुए मेरे पाँव बना दिए हैं। क्या है, कुछ नहीं है, गर्दन इतनी लंबी करने की जरूरत क्या थी, थोड़ी छोटी भी तो कर सकते थे यार, मैं तो तेरे को देख के बहुत खुश रहता हूँ। कौवा बेचारा हैरान हो जाता है। अब कौवे की भी वही प्रॉब्लम है, हंस की भी वही प्रॉब्लम है, तो दोनों मिलके अब साधु के पास वापस आते हैं
सेम सिचुएशन, सेम क्वेश्चंस, सेम उनकी प्रॉब्लम्स। तो इस बार साधु उन दोनों से पूछता है कि अच्छा बताओ क्या बनना चाहते हो, मैं तुम दोनों को वही बना दूंगा। बोलते हम ना तोता बनना चाहते हैं, खूबसूरत तोता जिसकी लाल लाल चोंच, ग्रीन ग्रीन कलर, अरे और तो और वो आदमियों की तरह, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह बोलता भी है, और लोग उसे पालना भी पसंद करते हैं, उसके लिए बढ़िया बढ़िया पिंजरे भी लाते हैं। तो कहते ठीक है, शर्त वही है, जाओ और तोते से मिलके आओ और तोते के व्यूज लेके आओ इस बारे में। दोनों दोस्तों तोते के ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं। एक पेड़ होते हैं, उसमें बहुत सारे तोते बैठे होते हैं, लेकिन इन दोनों को ना दिखाई नहीं देते, और ये चक्कर काट रहे हैं, और काटते काटते फाइनली उन्हें एक लाल रंग की चोंच दिखती है बड़ी मुश्किल से, और उन्हें पता चल जाता है कि इस पेड़ के बीच में कहीं तोता बैठा है, और वो उसके पास पहुंच जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उसके आगे रखते हैं और यही कहते हैं कि खुश है ना भाई तू। तो तोता जो है ना दोस्तों बिल्कुल बतख की तरह और गुस्से में बोलता है, खुश हूं मैं, है खुश हूं, तुम्हें लग रहा है अभी अभी आंसर दूं? अभी तुम मुझे ढूंढने के लिए आए थे ना, और यहाँ मैं अकेला नहीं बैठा हूं, मेरा पूरा परिवार बैठा है, कम से कम 100 तोते हैं इस पेड़ के अंदर, पहचान पाए तुम? ऐसा रंग दे दिया है नेचर से मिलता हुआ कि लोग देख ही नहीं पाते हमें। और अपने फन के लिए लोग हमें खरीद लेते हैं, लोग हमें कैद कर लेते हैं, और ऊपर से ये ना तो हमें प्रॉपरली बोलने की शक्ति दी है, और ना ही हम चिड़िया वाली कैटेगरी में आते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से? मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी बदलना चाहता हूँ। अब हो गए दोस्तों 3। और वहाँ साधु जी जो है हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं सिचुएशन का, और तीनों जो है आते हैं साधु के पास। फिर वही बात होती है, तीनों से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ फिर कुछ डिसाइड करो भाई क्या बनाया जाए तुम्हें। बहुत सोचते देखते बगल से निकला एक मोर। बस डिसाइडेड, मोर ही बनना है, सबसे खूबसूरत नेशनल जो पक्षी है हमारे देश का, मतलब रिस्पेक्ट देखो भाई उसकी, और खूबसूरती देखो, जैसे कि भगवान ने अपनी सारी कलाकारी उसमें डाल दी है ना। तो डिसाइडेड है, वही साधु जी की शर्त, जाओ उससे बात करके आओ। वहां जाते हैं तो मोर जो है बिल्कुल दुखी सा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और ये जाके अपनी प्रॉब्लम उसको बताते हैं, और लास्ट में वही क्वेश्चन पूछते हैं, भाई खुश तो हो ना? कुछ जवाब नहीं देता है मोर दोस्तों, कुछ भी जवाब नहीं देता, और बस इतनी बुरी तरह से रोना शुरू करता है कि मतलब आसपास के ना बाकी जानवर भी घबरा जाते हैं। तो बड़े हैरान होते हैं ये तीनों पक्षी कि यार ऐसा क्या कह दिया हमने, और ऐसा क्या दुख है इसके जीवन में। तो मोर कहता है दुख, मेरा दुख जानना चाहते हो? ठीक है, उसका एक ही तरीका है, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, और एक आवाज़ आएगी तुम्हें, उसको ध्यान से सुनना और उसका एंड देखना। सब पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और आवाज़ को ध्यान से सुनने लगते हैं। वहाँ आवाज़ आ रही है, ठक टक टक टक, बूट्स की आवाज़ आ रही है दोस्तों, और खुसर फुसर की आवाज़ आ रही है, और थोड़ी देर में एक बहुत तेज फायरिंग की आवाज़ आती है। मोर कहता है अब चलो मेरे साथ, और पेड़ के पीछे छुप के जब वो देखते हैं दोस्तों, तो एक खूबसूरत मोर को एक शिकारी ने मार दिया होता है। मोर सिर्फ आंखों में अपने भारी भारी आंसू लिए हुए तीनों की तरफ देखता है, और ये तीनों भी बिल्कुल शर्मिंदा होकर अपना सर झुका के खड़े होते हैं। मोर कहता है नेशनल चिड़िया कहते हो ना मुझे, रिस्पेक्ट समझते हो ना मेरी, ये है मेरी रिस्पेक्ट। अब ये शिकारी मेरे दोस्त को आज मार के ले गया, एक बार भी उसने सोचा नहीं होगा, अब वो इसके अलग अलग यूज़ करेगा। इसके पंखों से कई लोग अपने घर सजाएंगे, कई लोग पूजा के नाम पे इनके पंखे बनाकर अपने घर में रखेंगे, कई लोग बोलेंगे ये तो बड़े शुभ होते हैं, कई लोग बोलेंगे इसको किताब में रखने से किताबों में दीमक नहीं लगती है, फलाना ढिमकाना। लोगों ने बहुत कुछ सोच लिया है मेरे और मेरे शरीर के बारे में, और बिना मेरी इच्छा जाने, बिना मुझे आज़ादी से जीने का एक मौका दिए हुए ये लोग आते हैं और अपने फ़ायदे के लिए मेरा नुकसान कर देते हैं। अरे कम से कम तुम लोगों को ये तो है ना कि तुम जिंदा रहोगे, मेरा तो अगले आधे घंटे का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ मैं किसी की नज़र में आया और वहाँ लोगों ने मुझे शूट कर देना है। तो चाहते हो मेरी ज़िंदगी तो जाओ, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, बल्कि मैं तो कौवा बनना चाहूँगा। तीनों बहुत शर्मिंदा होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, और इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि सबकी ज़िंदगी में ना अगर हम थोड़ा क्लोज जाके उससे बात करके देखें तो प्रॉब्लम्स है,
उनकी अपनी कुछ इश्यूज हैं। हम अक्सर लोगों को ना एक दूर से देखते हैं। हम ह्यूमन बीइंग में भी ये आदत होती है, चिड़ियाओं का तो खाली एक एग्जाम्पल है। हम देखते हैं, ओ वो गाड़ी से चल रहा है, अरे वाह वो तो एरोप्लेन में जा रहा है, अरे यार कितने पैसे हैं इसके पास, कितना खुश होगा ये, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और फिर एक निर्णय कर लेते हैं कि वो उससे खुश, उससे सुखी इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपको अब ऐसा मतलब डाउट हो या ऐसा लगे कि मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं और सामने वाला दुनिया का सबसे खुश इंसान है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, भगवान ने उसके साथ इतना अच्छा कैसे कर दिया, वो हर चीज़ कैसे इंजॉय कर पा रहा है लाइफ की, तो हिम्मत करके उसके पास जाए, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट उससे मांगे और उससे ना उसकी लाइफ के बारे में एक बार पूछ ले। और इस स्टाइल से पूछे कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर पाए, और फिर देखिए आपको क्या पता चलता है। तो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है दोस्तों कि लाइफ जो है, मैंने अपनी पहली कहानी में भी आपको बोला था, बिल्कुल ऐसे नहीं चलती है। लाइफ ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है और ऐसे चलती है। क्यों चलती है? अगर ये सब नहीं होगा तो लाइफ में फिर मज़ा क्या रह गया। जब स्ट्रगल फेज आएगा तभी, उसके बाद जब आप मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल फेज में आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं, और उस मुकाम में पहुंचने के बाद आप कभी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे या अपने आप को उस स्टेज में दोबारा नहीं आने देंगे जिस स्टेज में आप दुखी थे। आज आपके पास पैसा नहीं है, कल आपके पास पैसा आएगा तो आप पैसे की वैल्यू को समझेंगे। आज आपके घर में गाड़ी नहीं है तो आप अलग अलग वाहनों में ट्रैवल कर रहे हैं, लटक के जा रहे हैं, थक रहे हैं। कल आपके पास गाड़ी आएगी ना तो दोस्तों, तो आपको मन करेगा कि यार कितना स्ट्रगल करते हैं लोग अपनी ज़िंदगी में, देखो कैसे आता है। मतलब आप उनको फील कर पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को आप फील कर पाएंगे। इसलिए लाइफ में हर भाव, जो ये 5-6 हमारे भाव बने ना, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, जितने भी हैं, ये सब का एक बैलेंस किया हुआ है भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर। तो उनको आने दीजिए, उन भावों को, लेकिन उन भावों से ना सीखिए, उन भावों से लर्निंग करिए कि क्यों और कैसा। और प्लीज़ मेरी ये एक विनती रहेगी कि प्लीज़ अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हम भगवान पर शक करते हैं। हमें भगवान ने बनाया है, कुछ सोच कर बनाया है, हमारे बारे में बहुत कुछ उन्होंने तय कर रखा है, और ऊपर से बैठ के ना सिर्फ वो ये देखते हैं कि मैंने इस इंसान को एक खूबसूरत शरीर दिया है, खूबसूरत दिमाग दिया है और बुद्धि दी है, और अब ये इसका उपयोग कैसे करता है। वो उतना ही काम करते हैं दोस्तों, बस बनाने का। उसके बाद हमारे ऊपर होता है, और हम जैसा जैसा करते हैं ना लाइफ में, वैसा वैसा रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, या हम कहते हैं कि एक है ना, अर्जुन तू कर्म कर फल की चिंता ना कर, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस चीज़ को याद करके अगर अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, मस्त रहेगी दोस्तों, और आप हर सिचुएशन में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। आपसे फिर जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, और मेरी कहानियाँ सुनने के लिए भी बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छे सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं मेरे चैनल में, लेकिन फिर भी थोड़े से कम हैं, तो आशा करती हूँ आप बटन ज़रूर दबाएंगे, और उसी के बगल में जो बेल आइकन है उसको अगर आप दबा देंगे दोस्तों, तो आपको मेरी हर कहानी का, मेरे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन अपने आप मिलता रहेगा। बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।